सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। देखो, हम पर खफा न हो, हमें अल्लाह का कुरान सूरह फातिहा से ज्यादा नहीं आता है। हम अपनी नमाज इसी तरह पूरी करते हैं। जितना आता है आपको बता दिया। सरकार साहब ने फरमाया ठीक है। फिर एक आदमी को मामूल किया तो अजान दो। फिर अजान सानी हुई, खुतबा हुआ अव्वल सानी। उसके बाद कारी साहब मुसल्ले पर पहुंचे। अब जरा दिल की दुनिया में झांक कर एहसास के साथ इस जुमले को समाप्त करें। पिछले दूर पीछे सब में से एक बड़े मियां ने आगे बढ़ के कहा, जरा जरा ठहरे, रुके। और वो आगे से पीछे से आगे आए। कारी साहब का हाथ पकड़ के कहा, देखना, लंबी क़िरात करना, खूब पढ़ना। हमने अल्लाह का कुरान सूरह फातिहा से ज्यादा नहीं सुना। बड़ा अजीब लगता है। अगर आज यानी उस जमाने के 1980 का भी अगर आपका सिक्का देखा जाए, आपके यहाँ तब भी ये इसलिए असकर साहब इसे गनीमत समझे, कदर करें, इस इदारे को गनीमत समझे। आपको अंदाजा है, आप अपने घरों में मीठी नींद सोते हैं। इस इदारे के छोटे छोटे मासूम से बच्चे सर्दी में ठिठरते हुए कभी गर्म पानी मुयस्सर है और कभी नहीं है। 2013 में तो हम लोग दिल्ली शहर से, दिल्ली में इमाम होता हूँ मस्जिद में, दिल्ली शहर से कुछ रिलीफ पैसा लेकर के गए थे तकसीम के लिए। तो मेरे साथ एक दोस्त थे, पैसे वाले आदमी थे। मैंने उनसे कहा, ऐसे ही बस मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखो, एक बच्चा वहां मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया कावली में शहर है, शहर में एक चौकी है जिसमें बच्चे कपड़ा धोते हैं। हमें भी वहां पढ़ने का इत्तेफाक रहा और हमारा मादर भी है। तो मैंने उनसे कहा, हिसाब से मैंने कहा, आइए आपको आज का शेखुल हिंद दिखाता हूँ, कल का शेखुल हिंद दिखाता हूँ। ऐसे ही तफरीदी गए करीब, वो एक मासूम सा बच्चा बिहार का रहने वाला, और उसके हाथ में साबुन की पतली सी टिकिया, उधर हमारे सत्ते में चलती है, 2 काली गोरी साबुन चलती है, 2 मैंने आपने इस्तेमाल की। तो वो बिल्कुल पतली सी टिकिया, और वो उससे कपड़े धो रहा है, वो घिस गई और घिसते घिसते खत्म। तो मैंने उससे कहा, बेटा आपके पास साबुन नहीं है? ऐसे यानी कोई किसी तरह प्लानिंग नहीं थी हम दोनों की। मैंने कहा, बेटे सुनो, क्या कर रहे हो? उसने कहा, कपड़े धो रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हारे पास साबुन? कि हाँ, ये साबुन है। मैंने कहा, ये तो बची नहीं किसकी? तो उसने एक छूटते ही मुझसे जुमला कहा कि वो असल में मेरे माँ बाप नहीं है। अल्लाह, आप यकीन करें कि मैं चंद सालों के लिए और मैंने उन हाजी साहब से फिर मैंने इस बच्चे से पूछा, मैंने कहा, फिर आपका खर्च कौन से बात है, कौन देता है? उसने कहा, फिर एक मामा है, मज़ाहिर में पढ़ता है, वो कभी कभी आता है तो दे जाता है। मैंने अपने ख्याल में, फिक्र में सफर किया और उन हाजी साहब से मैंने कहा, हाजी साहब, कल जब ये आलिम होगा, कल लग्जरी गाड़ियों में घूमेगा, तब लोग इसे कहेंगे, देखो मौलाना कितनी ऐश की काट रहे हैं, इसका बचपन किसी के सामने नहीं है, कैसी कसम कुर्सी में वक्त गुजार रहा है। माँ याद आती होगी तो किसको काटता होगा, बाबा याद आते होंगे तो किससे बात करता होगा। न माँ है न बाप, ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों बच्चे मेरे आपके इन मदरसों की चार दीवारी में इन मुशफिक असातिज़ाए किराम के मोहब्बत पूरे साहिबान तले अपनी जिंदगी की मनाजिल तय करते हैं और उनकी जबान पर सुबह से लेकर शाम तक कुरान होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। कभी आया करो, देखा करो, गर्मी के जमाने में कभी ठंडा पानी भी मुयस्सर नहीं होता, पढ़ते पढ़ते हलक सूख जाता है और ठंडा पानी नहीं है। तुम जाओ, अपने फ्रिज खोलो, अपने फ्रिज में से ठंडे पानी निकालो और पी जाओ। यहाँ तलबा के हिस्से में सब्र आता है और सब्र के नतीजे में जब उनकी निगाहें खुदा की तरफ होती है, तब अल्लाह, मेरा दिल कहता है, तब अल्लाह उनसे ये कहता है, तखय्युल है उसकी बर्बाद है, तब अल्लाह उनसे कहता है, मेरे बंदो सब्र कर जाओ, वो मशरूबात तुम्हारे मुकद्दम में होगा कि दुनिया अपनी हसरतों के ख्यालों से गुजर कर भी वहां तक नहीं पहुंचेगी तो तुम्हारा साथ। इसलिए अर्ज करता हूं,
آپ سے اپنی ذات پر رحم کرو، اپنے معاشرے پر رحم کرو، اپنی سوسائٹی پر رحم کرو، اللہ کے دین سے وابستہ